सबसे पहले हम गुरुवर आचार्य को परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामी नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामावितरतमस्ते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणा भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरे स्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम मनसि गतेन कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सदा गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। अपने हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, अपने बॉडी को पूरी तरह से सुखासन की अवस्था में 3 बार लंबी गहरी सांस लें। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारा स्माइलिंग फेस रहे, हमारी बॉडी में किसी प्रकार की हैवीनेस, इचिंग या पेन हो तो हमें उस बॉडी के पार्ट को रिएक्ट नहीं करना। अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्थिर और जड़ अवस्था में बना देना है।
जब हम हमिंग करेंगे, हमिंग के दौरान माँ अक्षर को बोलना नहीं है, केवल हमिंग करना है और उसकी वाइब्रेशन अपने मुंह के बैक साइड में, नाक के बैक साइड में और आंख के बैक साइड में महसूस करनी है और उसकी वाइब्रेशन हमें थर्ड आई तक महसूस होगी। ऑटोमेटिकली हमिंग चलती रहेंगी, लेकिन हमारा फोकस हमारी थर्ड आई पर रहेगा। अब तक आपको मेडिटेशन के दौरान स्माइलिंग की आदत पड़ जानी चाहिए। अब अपना पूरा ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर ले जाना है और अंदर जाती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर फोकस करना है। फोकस करना है कि सांसें दाहिनी नासिका से या बाईं नासिका से या फिर नासिका के दोनों छिद्रों से आ रही हैं, जा रही हैं। सांसों पर फोकस लगातार बना रहे। अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र से ठीक 1 फुट की ऊंचाई पर ले जाएं और वहां पर कॉस्मिक एनर्जी को सफेद ऊर्जा के रूप में बारिश के पानी की तरह बरसते हुए महसूस करें। इस सफेद रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर को वॉश करते हुए नीचे की ओर जा रही है और नकारात्मक ऊर्जा ग्राउंडिंग होती जा रही है। इसी प्रकार आपके सातों चक्र क्लीन होकर के
उनकी नकारात्मक ऊर्जा ग्राउंडिंग हो रही है। अब जब आपका पूरा ऑरा और सातों चक्र क्लीन हो चुके हैं, तो अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं। थर्ड आई पर लगातार फोकस बनाए रखें। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रोसेस में थर्ड आई से फोकस नहीं हटना चाहिए। हमिंग करने के समय पर आपको अपनी सांसें अंदर की ओर लेनी है। गहरी सांस अंदर लेनी है, जिससे आपका पेट बाहर आ जाएगा। और जब आप हमिंग करेंगे तो पेट को इस कदर अंदर ले जाना है कि आपकी आंतों के साथ और रीढ़ की हड्डी के साथ वो चिपक जाए। यानी कि लॉन्ग ब्रेथ, और उसके बाद आपको हमिंग भी लॉन्ग करनी है। जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए,
तब तक हमें उनको बंद नहीं करना है। बिना किसी इंस्ट्रक्शंस कोई भी प्रोसेस को अपनाना नहीं है, आपको एज इट इज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर और एक लंबी गहरी सांस, और मेरे साथ हमिंग स्टार्ट करेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे,
हम्म।
हमिंग बंद कर दें। पढ़ाई पर लगातार फोकस बना रहे। पढ़ाई की वाइब्रेशंस को महसूस करें। पढ़ाई में होने वाली सेंसेशन को महसूस करें। पढ़ाई में होने वाले सभी प्रकार के सेंसेशंस, यदि कोई स्पाइरल वाइब्रेशंस हैं या कोई गहराई में आप उतरते जा रहे हैं, तो बिल्कुल सहज हो जाएं। पढ़ाई मेडिटेशन के दौरान ध्यान पढ़ाई की ओर बिल्कुल सहज और सरलता के साथ पढ़ाई को देखते रहें। अब धीरे से अपना ध्यान थर्ड आई से हटाकर अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स पर ले जाएं, जहां पर आपको सेंसेशन या वाइब्रेशन महसूस हो रही है। धीरे से शिफ्ट हो जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल सहज और सरल तरीके से।
अपने बॉडी पार्ट्स के अलग अलग फीलिंग्स को महसूस करें और एंजॉय करें। किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी हिलना डुलना नहीं। अब अपनी बॉडी को एक पिरामिड के अंदर महसूस करें और इस पिरामिड को सफेद ऊर्जा से भर लें। अब आपकी बॉडी सफेद ऊर्जा और पिरामिड से पूरी तरह से ढक चुकी है। ये सफेद ऊर्जा आपको एनर्जेटिक और प्रोटेक्टिव बनाकर रखेगी। आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आप 3 बार दोहरा भी सकते हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ एवं सुरक्षित हूँ। और ऐसा महसूस भी करें। अब अपना ध्यान अपने बॉडी से बाहर इस रूम के अंदर, जिस रूम में आप बैठे हैं, उस रूम के अंदर ले आए और आसपास के माहौल में अपने आप को महसूस करें। अपने हाथ पैर की उंगलियों को आप धीरे धीरे हिलाएं। अपने दोनों हाथों को आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों कंधों और गर्दन के पास ले जाएं और धीरे धीरे अपनी गर्दन को आप हल्का हल्का दबा सकते हैं। अपने कंधों को हल्का हल्का दबा सकते हैं। 2-4 बार दबाने के बाद अपने हाथों को नीचे ले आएं और अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 3-3 बार मूव कराएं। अब अपने कंधों को
आगे की ओर 3 बार और पीछे की ओर 3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं। और भी अन्य तरीके से आप बॉडी को दाएं या बाएं तरफ मोड़ करके रिलैक्स हो सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। हाँ जी, आंसू जी कैसा रहा? जी, हम्म, हरे कृष्णा। हरे जी, कृष्ण। बहुत अच्छा रहा। वाइब्रेशंस मुझे अभी भी महसूस हो रही हैं यहाँ से ना, हम्म, ये एरिया में। अच्छा है, मुझे बस एक ना लाइट लाइट ही दिखती है जब भी मैं इधर फोकस करती हूँ ना। कोई बात नहीं, जो कुछ हाँ भी जी, देखे उसको वेलकम हाँ करो। जी। और कोई भी जैसे आकृतियां होती है ना, जैसे कोई ध्यान इधर उधर जाता है, वो भी नहीं, और कुछ दिखता भी नहीं है। हाँ, एक लाइट जरूर दिखती है। हाँ, इधर वो वाइट कलर हो, येलो कलर हो, या कोई वो नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ फोकस करने की पूरा अपने थर्ड आई पे। तो कल से बेटर फोकस किया है आज, क्योंकि आज यही वो करना है। थोड़ा स्माइल भी और थोड़ा ध्यान इधर ही रखो, वो वाली हाँ, चीज। मैंने बीच में आप लोगों को बिल्कुल हाँ भी जी, डिस्टर्ब नहीं किया आज। हाँ जी। तो जो मैं बार बार आपको स्माइलिंग करने के लिए बोलता हूँ वो मैंने बीच में नहीं बोला है आपको। हाँ जी, मेन वही स्माइलिंग फेस रहे और ध्यान हमारा हमिंग करते समय भी थर्ड हाँ, आई पे रहे। उस बिल्कुल पे ही फोकस करेंगे तो ही किसी रिजल्ट पे जाके बिल्कुल पहुंच बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। अभी प्रैक्टिस ही चल रही है, ऐसा ही मैं कहूंगी। चलो, राजबाला जी हाँ जी। कैसा रहा? एक मिनट सर, ये वीडियो अच्छा है। एक मिनट। हाँ जी वीडियो सर, ऑन अच्छा है, था। आप अंधेरे में है, वीडियो तो ऑन है आपका। अच्छा, नहीं सर ठीक था, पर मेरे आज है ना ये लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा था थोड़ा सा, गर्दन से इधर कंधे का बाद में हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मेडिटेशन मेडिटेशन के दौरान ही हुआ सर ये। आपने उसको रिएक्ट तो नहीं किया ना पेन को? नहीं, कुछ नहीं किया। ठीक है ठीक है, गुड। हाँ जी, श्रुति कैसा रहा? जी। तो आज मैं ज्यादा फोकस कर पाई, और बट वही कि मुझे बहुत डीप नहीं जा पाई, मतलब मेरे को भी ऐसे लाइट ही हम्म, दिखी, कोई ऐसे विजुअल्स नहीं दिखे जो नहीं, अभी नॉर्मली। आपको डीप जाना भी नहीं है, और जैसा फील हो रहा है वैसा ही फील करना है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ प्रयास नहीं करना है उसके लिए। हाँ जी। सहज रहना है। हम्म। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह ही लेना है। ठीक है सर। हाँ जी, माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। कैसा रहा?
हाँ आज ठीक था, पर मुझे तो थर्ड आई के पीछे सब खाली खाली दिख रहा था। कोई बात नहीं, खाली दिखे भरा दिखे जैसा भी दिखे, भगवान को दिखाना खाली है, खाली सा लग रहा था। हमें तो और केवल कल तो प्रैक्टिस गजब हो करनी गया। है। कल का मेरा कि कल जब मैंने थोड़ा सा जो ध्यान लगाया था, हाँ हाँ। उसके बाद कल मुझे 10 से 12 साल के बाद में अच्छी नींद आई है। अरे वाह, मतलब गहरी नींद जो होती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और जैसे मैं बिस्तर से उठी हूँ तो बिस्तर पे एक सलवट नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे सोई थी। मतलब पता नहीं क्या मैं थी भी बिस्तर पे कि नहीं थी, इतनी हाँ गहरी नींद आई। बिल्कुल, जब हम कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, अध्यात्म से कनेक्ट होते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहां पर मेटेरियल, हमारा जो शरीर है ना, वो तो मायने नहीं रखता हाँ, है ना। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है कि आपको इतने समय के बाद बहुत अच्छी नींद आई। आप 10:30 लगातार। बजे मेरे को उठाया जब मैं उठी हूँ। अच्छा। ध्यान करने के बाद मैं जो सोई हूँ तो मुझे कुछ भी होश नहीं है। चलो गुड। इतनी गहरी नींद मुझसे कम से कम 10 से चलो 12 अच्छा साल है, में आई। वेरी गुड। आप स्वस्थ रहें। जी। हाँ जी। ख्याति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बढ़िया था। ऐसा लगता है बस अंदर 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 और डीप जाते जाओ इसमें, थर्ड आई में बाहर ही ना निकलो। गुड गुड। पता नहीं चला कितना अंदर जाते हैं, लेकिन और लगता है और अंदर जाना है। पता नहीं इसका क्या मतलब है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ सहज रहना है। अपनी तरफ से बिल्कुल कोई प्रयास नहीं करना है इस तरह का, केवल फोकस करना है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना है। जी। ठीक। हाँ जी, एकता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा था गुरु जी। थर्ड आई पे तो वाइब्रेशंस थी सही, थर्ड आई से लेकर के पूरा पीछे तक वाइब्रेशन थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं ड्रिल करके पूरा आगे से पीछे। अंदर तक हाँ। पहुंचा दिया है। हम्म, ठीक तो है। पूरा तरीके से बहुत अच्छी वाइब्रेशंस और एकदम गुड। पीसफुल सब कुछ रहा। वेरी गुड। हाँ जी, सुमित्रा जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत 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 अच्छा। मेरा भी ऐसा लग रहा था कि बस आंखें बंद ही रखो। और मुझे भी ना यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे गुदगुदी हो रही है। और बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था बस ऐसे ही बैठे रहो। बाकी तो कलर तो मुझे बाबा एक ही कलर नजर आता है, पर्पल कलर। मैंने पता क्या नहीं कहा, क्यों, मैंने ये बाकी दूसरे कहा, कलर ही नहीं आते। मैंने ये कहा कि सहज रहो, सरल रहो, जो दिखता है उसको देखो, जो नहीं दिखता उसको जी। जबरदस्ती देखने का प्रयास मत करो। अपने आप सबकी हाँ को जी। अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस हैं, है ना। सबका अपना बॉडी का एक अलग रिएक्शन का मूड होता है, तो अब सबकी अलग फीलिंग्स होंगी, पर हाँ सबकी फीलिंग्स डिवाइन होंगी, ये कंफर्म्ड है। तो इसलिए ये टेंशन नहीं लेनी है कि उनको तो ऐसा दिखा, मुझे तो ऐसा नहीं दिखा, तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी को। चलो अच्छा है। ज्ञान प्रभु। ज्ञान प्रभु। पूर्णिमा कैसा रहा आपका? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। ये बहुत बढ़िया था। हम्म। एक्सपीरियंसेस मुझे बाद में आने के बाद ना याद करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें उस समय इतना लीन होते हैं। उस समय तो पता होता है क्या हो रहा है, कॉन्शियस ब्रेन भी चल रहा है या अंदर जा रहे हैं। बाद में ब्लैंक हो जाता है। एक छोटा सा मुझे यहाँ पे ना एक ऐसा लगा जैसे छोटा सा एक सीड होता है ना, बहुत छोटा सीड, उस तरह की फीलिंग लगी। जब आपने मतलब हमने हमिंग बंद करी उसके थोड़ी देर के बाद, और ऐसा लगा कि वो ना धीरे धीरे कुछ हो रहा है उसमें। बाकी बढ़िया था। मतलब कुछ ऐसे फील आती है कि बस चुप रहो, उसको महसूस करें और बता नहीं सकते।
नहीं नहीं, अच्छा उसके है, बाद कोई बात नहीं। फीलिंग शुरू हो गई है। एक्चुअली मेरा तो रूटीन पूछना इसलिए रहता है कि किसी का कोई नेगेटिव ऐसा पार्ट तो नहीं है जिसको करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बिल्कुल, मतलब वो है, लेकिन वो ना कई बार होता है कि वर्ड्स में ना अब मेरे लिए कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ती है मुझे, और मुझे बताने में सोचना पड़ता है कि हाँ मतलब फिर सुन के याद आता है। हाँ, तो ऐसा हाँ कर ऐसा सकते हैं कुछ आप, हुआ जब तक था। हम बाकी लोगों से पूछ रहे होते हैं तब तक याद कर लिया करो। हाँ तो वही 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 उसी में इतना हाँ निकल पाता है। ठीक लेकिन है। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा है, टोटली कोई निगेटिविटी नहीं है। हाँ, विक्स लगाने से बहुत फर्क पड़ा है, आज सबको बता दूं। बिल्कुल। तो वो देखो ऐसा है कि जब हम अपनी अपनी स्क्रीन्स को, यानी हम्म, कि जब हम कनेक्ट करेंगे ना अपने आप को, उससे पहले विक्स लेकर के अपनी थर्ड आई पर लगा करके बैठना है। उसमें फोकस करने में आसानी रहे, क्योंकि हाँ, ऑटोमेटिकली मिंट की वजह से ना वहाँ मिनट की फोकस वजह से हो जाए। सेंसेशन रहेंगे आपको। वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही वहाँ पे अटेंशन जा बिल्कुल, रहा है। ये मैंने कल आपको जाने के टाइम पर बोला था, आज हम्म, फिर बोल रहा हूँ कि आप वहां पर विक्स लगा करके बैठे थर्ड आई पर, और ज्यादा नहीं लगानी है, और हार्डली कुछ सेकंड्स उसको रब करना है हल्का सा, बहुत तेजी के साथ नहीं, हल्के तरीके से। हम्म। वो दूसरी यहाँ बात, पे हाँ बहुत बोलिए। बढ़िया साथी है ये चीज, मतलब बढ़िया है, मतलब चलो गुड एक गुड। ऐसा आनंद है जो कि बताया नहीं जा सकता, बट आनंद है। श्रुति, बीच में कुछ डिस्टर्ब थे तुम? सर थोड़ा कंसंट्रेशन इशू था मुझे। मुझे लगा। सब में भी कुछ वो पर्सनल की वजह से, मतलब मैं थोड़ा सोच रही थी, थोड़ा मतलब उतना कंसंट्रेट 100% कर नहीं पाई थी। मुझे लगा कि तुम डिस्टर्ब हो आज। चलो कोई नहीं, हम्म, ध्यान रखना है, फोकस रखना है। देखो आज हमारे पास ये 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं 11th हूँ, है ना? तो ये 11th बने रहे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि थर्ड आई प्रोसेस में एक चीज देखने में आई है कि इसके अंदर रेगुलर होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम रेगुलर रहेंगे तो अपनी यात्रा को कंप्लीट कर पाएंगे। और थर्ड आई एक्टिवेशन हमारा टारगेट नहीं है, मैं आपको बता दूं, हमें इससे आगे जाना है। लेकिन ये थर्ड आई एक्टिवेशन हमारी पूरी मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, एक हिस्सा है, उसका पार्ट है। तो बिना इसके कंप्लीट किए, बिना थर्ड आई के एक्टिवेशन के हम आगे की प्रक्रिया को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब ये टेक्निकल होगा, कल का सेशन और भी टेक्निकल होगा। आज हम 10 मिनट की हमिंग में थे, कल हम 15 मिनट की हमिंग में चले जाएंगे। वहां पर बॉडी का रिएक्शन अलग हो जाएगा फिर। तो इसलिए आप बने रहें लगातार, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी मैंने मैसेजेस किए थे, तो आप सभी को मैं कह रहा हूँ, ये 10 मेडिटेटर्स मेरे सामने हैं, तो आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग लगातार बने रहें, जिससे कि हम इस थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद आगे की और भी ज़्यादा टेक्निकल प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। ठीक है? और अभी छोटी छोटी बातें रह गई, जो आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, आपका डिस्टरबेंस है, या बीच में अगर आप बॉडी को रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप अलग से करें। यहाँ वो मौका नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि उस प्रोसेस से हम आगे आ गए। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे किसी ने, जैसे कुछ पेन हुआ, कहीं खुजली हुई, उसने यहाँ खुजली कर ली, नहीं, अब अलाउड नहीं है, इस लेवल पर आकर के अलाउड नहीं है। ये कंसंट्रेशन, इस तरह की प्रैक्टिस अब आप अपने घर पे करें। सांसों पर फोकस ले जाएं, उस दौरान कहीं पे भी इचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको सहज और सरल दृष्टि से देखते रहें। वहां पर कहीं कोई रिएक्ट ना करें, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, है ना? आपकी इचिंग भी शांत हो जाएगी, आपका पेन भी, आपका हैवीनेस भी। लेकिन आपकी बॉडी को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। थर्ड आई एक्टिवेशन का ये नियम है कि जिस वक्त आप थर्ड आई पर फोकस कर रहे होते हैं, तो ये स्माइलिंग फेस रहना चाहिए ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं, क्योंकि थर्ड आई फेस, अगर आप थर्ड आई पर ध्यान देंगे और मैं कहूँ अब हमिंग करना है, तो अब आपका ध्यान यहाँ से हट करके हमिंग पे आ जाएगा। हमिंग का मतलब है आप माँ वर्ड को अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, है ना, लगातार। और उस माँ वर्ड से जो वाइब्रेशंस निकल रही है, वो नाक तक और आपकी आंखों तक और आपकी थर्ड आई तक जा रही है, ऐसे करके। तो ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, आपका फोकस हर वक्त यहाँ रहेगा, आपकी हमिंग से वो पूरी वाइब्रेशन यहाँ तक जाएंगी। फिर आप, और दूसरा,
जब मैं कहता हूँ आप सांसें अंदर लें, गहरी सांस लें, आपका पेट बाहर आ जाएगा, तब आपका पेट पे फोकस नहीं जाना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि अब आप हमिंग करें, तो हमिंग करते वक्त आप जब आपका पेट अंदर जाएगा और पीछे हाथों से चिपकेगा और हड्डियों से चिपकेगा, तब आपको नहीं लगना चाहिए, आपका फोकस यहाँ तक, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी पे नहीं आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो सांसें चलनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी हमिंग होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी स्माइलिंग फेस होना चाहिए, और आपका पूरा 100% फोकस हर वक्त यहाँ पर थर्ड आई पर होना चाहिए। अब ये स्टेज आ चुकी है, अब आपको पूरा इस शरीर के नीचे के हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी? कोशिश तो की हम लोगों ने अब तक करने की। अगर आप किसी की नहीं बन पाई है प्रैक्टिस, तो अपने घर पर इसको कर लें, क्योंकि यहाँ ये मौका अब नहीं मिलेगा, जहां पर अब आप सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस दौरान, इन प्रोसेस के दौरान आपको सिर्फ यहाँ काम करना है, नीचे के काम के लिए आपको अलग से घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? क्योंकि अगर हम नीचे की प्रैक्टिस में लगे रहे, तो ऊपर की प्रैक्टिस अब सफर करेगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको कैसे सांसें अंदर लेके जानी है, कैसे बाहर छोड़नी है, कैसे अपने शरीर की इचिंग पर, हैवीनेस पे और पेन पर कंट्रोल करना है, ये आप सब चीजें देख लें, ठीक है? और आपको सारी प्रक्रिया पता है, YouTube पे सारी वीडियो अपलोडेड है वहाँ पर जो उसके टाइटल्स हैं उसको देख देख करके आप वहाँ की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, 15-15 मिनट भी अगर सारी चीज़ों के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, तो भी आप इस स्पेस पे बने रहेंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे उससे आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना आज? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक 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 है? जी बस आप रेगुलर रहें, सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब लोग रेगुलर रहें। अच्छा सर, ये जो थर्ड आई का आप करा रहे हैं, यहाँ से प्रैक्टिस करें या पहले वाले देखने जरूरी है फिर हमें प्रोसेस में आगे आने के लिए? नहीं नहीं, आप पीछे जाओ ही मत ना। अब पीछे की क्लासेस आपने की हैं पहले, तो पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आज की प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि बार बार इचिंग करने का मन है, तो उसके लिए आप सांसों की फोकस करो, है ना? आप लगातार सांसों पर फोकस रखते हुए आप देखो कि इचिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप उसको फिर रिएक्ट मत करो। तो इचिंग के लिए सांसों पर फोकस करना है ना? और पेट अंदर बाहर हो रहा है तो उसके लिए आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। और सांसों के फोकस के बाद फिर थर्ड आई पर फोकस करके देखना है कि मैं जब थर्ड आई पर फोकस कर रही हूँ तो क्या मेरा ध्यान पेट पे जा रहा है। तो जैसे आप एक नॉर्मल वे में समझो, आप खाना बना रहे हैं किचन में, तो क्या आपका सांसों पर फोकस जाता है वहां पर? नहीं, सांसें तो ऑटोमेटिकली चल रही हैं। आप सो रहे हैं तो सोने के टाइम पे क्या आपका सांसों पर फोकस जा रहा है? ऑटोमेटिकली सांसें चल रही हैं। तो इसी तरह से जब आप मेडिटेशन में हैं तो आपकी सांसें ऑटोमेटिकली चल रही हैं, आपका पेट अंदर बाहर ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि स्माइलिंग फेस रखना है, तो उस पर ऐसा नहीं करना कि थर्ड आई से ध्यान हटा करके स्माइलिंग फेस पे लेके आना है। तो स्माइलिंग फेस की ऐसी आदत डाल लो कि आपका चेहरा 24 घंटे स्माइलिंग फेस में रहे। बस आप ये ध्यान रखना, कोई अगर अपनी नेगेटिव बात कर रहा है या कोई अपना दुख बता रहा है तो उस वक्त आप स्माइलिंग फेस ना करें, वो थोड़ी आपके लिए ट्रबल हो जाएगी, है ना? तो ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं। ज्ञान प्रभु, आपकी ऑडियो ऑन हो गई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आज थोड़ी एक अलग दिक्कत रही कि हाथों में ऐसे मुझे ऐसे लगा किसी ने जैसे करंट सा पास हुआ, उसके बाद मैं हिल गया, झटका सा लगा। वो एक्चुअली क्या है ना, आपकी जो एनर्जी का फ्लो है ना, जी जी, वो काफी तेजी के साथ फ्लो करता है आपकी पूरी बॉडी में जी। और आपके जो हाथों का जो हिस्सा है ना, वो काफी सेंसिटिव है जी। मतलब स्कैनिंग पावर है आपके हाथों में एक्चुअली। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप किसी की बॉडी के सामने से उन हाथों को घुमा देंगे तो आपको उसकी ऑरा पता लग जाएगी।
तो जी। वो एक्स्ट्रा वो हैं सेंसिटिव आपके हाथ। तो जब भी वो एनर्जी फ्लो करती है तो सबसे पहले वो हाथों को रिएक्ट करती है। जी। जैसे मान लो 1000 वॉट की एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रही है ना, जी। तो वो सबसे पहले आपके हाथों को ही रिएक्ट करेगी, इसलिए वो करंट की तरह सबसे पहले हाथों में ही रिएक्ट होता है आपको। ओके। वो नॉर्मल चीज है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोगों की भलाई के लिए। जी सर। ठीक है, ठीक। कल मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। गुरुवर आचार्य को धन्यवाद करते हैं। एकता का बैकग्राउंड कितना सुंदर है, देखो ये अभी लगाया है इन्होंने। चलो अच्छा है, बहुत सुंदर है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका मंगल हो, हम स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण।